अब जांच की इनसाइड स्टोरी जरा समझ लीजिए आप। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हर एक अपडेट हम इसमें आपको देंगे कि आखिर इस यूट्यूबर को गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या क्या इससे जुड़ी अपडेट्स है। हरियाणा पुलिस के अलावा अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की टीम्स भी इससे बारी बारी से पूछताछ करेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। अब देखिए उससे क्या डिटेल्स निकलकर सामने आती है, देखना होगा। हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल में सेव कई पाकिस्तानी नंबर्स को डिकोड करने में जुटी हुई है कि आखिर वो नंबर्स किसके थे, किसके साथ संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, कहां कहां घूमने गई है। साल 2023 से लेकर साल 2025 तक भारत के किन किन राज्यों का टूर किया ज्योति ने, इसकी भी जांच की जाएगी। 2023 से 2025 तक करीब 8 देशों के टूर की तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। कहां गई, किस लिए गई, किस किस से मुलाकात की, फिर क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, ये सब जांच का विषय है। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच भी पुलिस फिलहाल कर रही है कि अगर फंडिंग आती थी तो कहां से आती थी। पाकिस्तान में मौजूद संदिग्धों की जानकारी जुटाने में भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। यहाँ हरियाणा से तो गिरफ्तार ये जासूस किए ही गए हैं जिन पर आरोप लग रहा है। अली अहवान, शाकिर, राना शहबाज से ज्योति की पाकिस्तान में मुलाकात को लेकर भी पूछताछ जारी है कि इनसे क्यों आखिर उन्होंने मुलाकात की। ज्योति की भारत की गोपनीय जानकारी दानिश तक पहुंचाने में क्या कोई और भी मददगार था, उसकी भी अभी फिलहाल जांच हो रही है। क्या ये पूरा एक मॉड्यूल था, क्या ये पूरी एक टीम थी, ये सब जांच का विषय। गजाला, यासीन, मोहम्मद नोमान, इलाही, अरमान और देवेंद्र सिंह के मोबाइल फोन्स का डेटा भी अब खंगाला जा रहा है। हरियाणा से इन तमाम जासूसों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने ये भी पता लगाने में पूरी जद्दोजहद की है कि क्या गिरफ्तार सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या फिर इनके अलग अलग हैंडलर्स थे, अलग अलग लोगों के साथ ये टच में थे, या फिर दानिश ने सबको अलग अलग वक्त में जासूसी के लिए ट्रैप किया था, या ये सब लोग एक दूसरे को जानते थे। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जांच का विषय है। जांच के बाद साफ होगा। आरोपियों के पास यूपीआई और अन्य माध्यमों से जो पैसा पहुंचता है, उस मनी ट्रेल की जांच भी की जा रही है। पैसा कहां से आ रहा था। आरोपियों से पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि दानिश से सभी आरोपी एक कोड नेम से बात करते थे। अब वो कोड नेम क्या था, इससे जुड़ी जानकारी अभी आनी बाकी है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन में पाकिस्तान के नंबर्स को अलग अलग कोड नेम से सेव किया हुआ था। इसी के साथ साथ जासूसी के आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब गिरफ्तार की जा चुकी हैं, और भी पानीपत, कैथल और नूह से भी गिरफ्तारियां हुई है। अब सबसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल हरियाणा पुलिस कर रही है, उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस भी पूछताछ करेगी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी पूछताछ होगी। सब कुछ डिकोड किया जाएगा, हर एक मनी ट्रेल को खंगाला जाएगा। जासूस ज्योति पर चौंकाने वाली खबर आई है कि हमले से पहले कई बार पहलगाम गई ज्योति। पहलगाम के कई वीडियोस उसकी तरफ से शेयर किए गए हैं। बेताब वैली का भी एक वीडियो शेयर किया गया। इस साल जनवरी में पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा, और 2022 में भी पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा। अब देखिए पहलगाम अटैक से जुड़ा क्या कनेक्शन हो सकता है, इसका ये भी देखना होगा। ये देखिए इंस्टाग्राम का ये पोस्ट है जो हम आपको भी दिखा देते हैं। तस्वीरें जो पहलगाम की डाली है, लिखा है द ब्यूटीफुल वैली अमिडस्ट लश ग्रीन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इंस्टाग्राम का ये पोस्ट है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, या फिर वो आईएसआई की किसी साजिश का शिकार हुई है। हरियाणा के हिसार में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के इस वक्त घर पर हम मौजूद हैं और उनके पिता हरीश से बात करते हैं। हरीश जी, ये बताइए, आपकी बेटी को एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्या जानकारी आपको है कि ज्योति कितनी बार पाकिस्तान गई है? क्या कभी वो बताती थी कि पाकिस्तान वो लगातार क्यों जा रही है? कौन से ऐसे अधिकारी हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के जिसमें एक दानिश का नाम आ रहा है, उसके बारे में कभी कुछ बताया है? नहीं जी, मेरे को नहीं बताया कुछ भी, ना मेरे को पता। आपसे बात होती थी क्या? वो जो एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, वो कहाँ कहाँ देशों में जा रही है, उसके बारे में कभी बताती थी कि वहाँ जाके मैं किन से मिली? नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का जी। आपको क्या पता है, थोड़ा वो बताइए। हमारे तो बस घर पे ही रहा करते जी ज़्यादातर, तो बहुत कुछ नहीं। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? मेरी कल बात हुई है। क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं बोलना, बात हो ही नहीं कुछ भी हमारी।
नहीं तो कुछ बात हुई होगी, तो उसने क्या बताया अपने आप को? उसे फंसाया जा रहा है कुछ भी या नहीं बताया उसने तो मेरे को, कुछ भी नहीं बोली वो मेरे को। नहीं तो कुछ तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? इसके बारे में बताया उसने कि उसे झूठा फंसाया है या फिर वो पाकिस्तान जाती थी, किसी के संपर्क में थी, इसीलिए उसे फंसाया गया है? पुलिस ने उसको अरेस्ट का क्या ग्राउंड बताए थे? मेरे से पुलिस वाले की कोई बात हुई नहीं है ना। कल कल लड़की से बात हुई, कुछ भी नहीं बोला। पापा वकील करना पड़ेगा, और कुछ बात नहीं हुई। नहीं, वकील तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बताया कि मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया है या उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं पुलिस ने वो झूठे हैं, सही हैं, कुछ बताया आपने? नहीं। कितनी देर बात हुई थी आपकी? कहाँ पे, मेरी तो 5-7 मिनट बात हुई है। 5 मिनट हुई, बात ही को नहीं हुई वहाँ तो। बस वकील इतनी बात हुई, वकील करना है, बाकी कुछ नहीं बात हुई। क्या करती थी बेटी आपकी जो है? ये मेरी वीडियो बनाया करती छोटी मोटी। कब से बना रही है? ये 2 साल मेरे ख्याल 2.5 साल हो गए होंगे। यहाँ पर कितना रहती थी या फिर दिल्ली उसका आना जाना लगातार था? दिल्ली आज गई तो कल वापस। दिल्ली में कहाँ, किसके पास जाती थी? ये नहीं पता जी किसके पास जाया करते। कभी किसी का नाम सुना है, दानिश का या फिर दूसरे और किसी ऐसे लोगों का नाम, या पाकिस्तान के बारे में वो बात करती हो कि पाकिस्तान गई थी तो मेरी कोई दोस्त है या मैं यहाँ पर जाती थी, इस नेता से मैं मिली हूँ? नहीं नहीं, मेरे को नहीं कहती थी जी, ना मैं इसका नाम ही नहीं सुना कभी। कौन दानिश है, कौन फलाना है, ढिंगड़ा। आप पिता और बेटी में क्या किन चीज़ों को लेकर अक्सर बातें होती थी? कभी आप पूछते थे कि क्या कर रही हो, कैसा काम चल रहा है, या फिर घरेलू बात होया करती जी, और तो कुछ होया नहीं करती। घरेलू तो सब घर में ही होती है, वही बात होया करती, और तो कोई बात होया नहीं करती फालतू। तो यहाँ पर जो है कोई उससे मिलने आता था, कोई उसकी दोस्त या फिर मल्ले वाले कोई आगे 5 मिनट आगे, बाकी तो कोई नहीं आया करता बाहर का। तो जो मिलने आते थे वो आसपास के ही लोग थे या कोई बाहर? बात नहीं, यहीं आस पास के कोई आया तो आया, नहीं तो ना भी। अब कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था कि ज्योति की शादी भी करनी है, इतनी उम्र हो गई? शादी की तो मैंने कही थी करवा ले, हम मर जाएंगे फिर कौन करवा होगा। हम सारी उम्र यहाँ बैठे थोड़ी देंगे। नहीं मानती तो हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं जी। क्या कुछ बताती हो कभी कि जो वीज़ा वो लगवा रही है पाकिस्तान जाने के लिए, या बाली गई है वो, या दूसरे देशों में जाती थी, दूसरे पूरे देश भर में घूमती थी, उसके बारे में कभी आपसे जिक्र नहीं करती थी? नहीं नहीं, मेरे पास कोई जिक्र नहीं हुआ करता जी। तो ये हरीश है जो ज्योति मल्होत्रा के पिता हैं, जिनका साफ कहना है कि ज्योति कुछ भी चीज़ें इनके साथ शेयर नहीं करती थी। वो कहाँ जा रही है, कहाँ पर वीडियो बनाने के लिए गई है, कब वो वापस आएगी, और अक्सर जो है इनकी तरफ घर को लेकर ही जो है बात होती थी। लेकिन अब जब ये मिले हैं गिरफ्तारी के बाद तो सिर्फ वकील करने की बात की गई है। हालांकि ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। क्या आपको ये बिल्कुल उम्मीद है, भरोसा है, जो आरोप लग रहे हैं कि आपकी बेटी कभी ऐसा कर भी सकती है? नहीं, नहीं कर सकती, झूठ है। आपको लग रहा है कि पुलिस फंसा रही है या फिर वो गलती से इस ट्रैप में आ गई है? पुलिस फंसा रही है। बिल्कुल, इनका कहना है कि पुलिस उन्हें फंसा रही है। ज्योति मल्होत्रा ने कभी भी इस तरीके की किसी शख्स का जिक्र इनके साथ नहीं किया है। 3 कमरों का ये मकान है। अगर हम बात करें, ये देखिए, ये छोटा सा एक घर है और यही जो कमरा है ये ज्योति मल्होत्रा का है और छोटा सा घर है। 3 लोग इस घर में रहते हैं। ज्योति के पिता हैं, ज्योति के ताऊजी हैं और यहाँ पर बेहद ही सामान्य परिवार है। और 2023 के बाद ज्योति कहाँ गई है और पाकिस्तान कितनी बार गई है, इसकी जांच अब जांच एजेंसी कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो शुरू होता है 11 मई से होता है, जब पंजाब में के मलेरकोटला में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो पाकिस्तान में जो सेना से जुड़ी हुई जानकारियां जो है बेच रहे होते हैं। और उनका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश था, जिसके बाद 13 मई को भारत सरकार 24 घंटे के अंदर दानिश को देश छोड़कर जाने के लिए कहती है।
उसके बाद और भी गिरफ्तारी होती है। दरअसल ये पूरा एक मॉड्यूल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसी गिरफ़्तारी की जद में जो है वो ज्योति मल्होत्रा भी आई, क्योंकि वो 3 बार जो है पाकिस्तान जा चुकी है। दानिश के साथ उसकी काफ़ी करीबी थी, नज़दीकियाँ थी और वो लगातार उसके संपर्क में थी। इसीलिए अब लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। अभी हरियाणा पुलिस की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर ज्योति है और जिसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी भी उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जिस तरीके के तनावपूर्ण संबंध हो गए थे और ऐसे में जो खुफिया जो बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारियां थी उसे पाकिस्तान को देने का आरोप लगा है। और फिलहाल परिवार के लोग जो है वो इस मामले में कुछ भी ना पता होने की बात कर रहे हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि इस पूरे जासूसी कांड का मास्टरमाइंड दानिश को बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात था और उसी ने अलग अलग लोगों को ट्रैप में लिया, उनसे जानकारियां जो है जुटाई और ऑनलाइन पेमेंट उनको की गई और अब तमाम इन लोगों की जो मनी ट्रेल है उसकी भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटा रही है और किन किन लोगों से दानिश और संपर्क में था उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार।